स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे पास जो स्टेटस आया अभी वो कुछ ग्राफ का वो ये आया है -1/2। यहाँ पर ये कुछ ऐसे जाके और ये y=1 आपकी एसिम्पटोट हो जाएगी, है ना। और इधर से ये जाके और ये ऐसे ये अगर ये क्वेश्चन आईआईटी जेई में पूछा जाता है ना, तो आपके ऑप्शन पता है क्या होंगे कि आपका डोमेन क्या होना चाहिए। डोमेन आपका ये होगा -∞ से -1/2। दूसरा दे देगा वो -1/2 से -1/2, इसी को क्लोज कर देगा। अब तीसरा दे देगा -1/2 से -1, सॉरी 1/2 से इनफाइनाइट। और चौथा दे देगा वो आपको 1/2 से इनफाइनाइट। अब कौन सा सही है, कौन सा सही है? कंडीशन क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कभी भी कट नहीं करनी चाहिए। सॉरी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन दो बार एक बार से ज्यादा कट नहीं करनी चाहिए। ये है आपकी बेसिक कंडीशन। तो कौन सा आंसर इस पर सही बैठेगा, आप बताइए कौन सा आंसर सही बैठेगा, है ना। ये क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन जेई में आता है ना, तो पक्का ऑप्शन यही हो। जवाब दीजिए। जवाब दीजिए भाई। कौन जवाब देगा? भक्ति, आप जवाब दे रही थी, प्लीज जवाब दीजिए। भक्ति। सर सेकंड करेक्ट होगा। सेकंड करेक्ट होगा, फिर इस हिसाब से तो थर्ड भी करेक्ट। अच्छा सेकंड, ये ओके, सॉरी सेकंड करेक्ट होगा। तो फिर ये भी करेक्ट होना चाहिए उस हिसाब से भाई। इधर से इधर लें या इधर से इधर लें, बात तो एक ही है। तो सेकंड करेक्ट है तो फिर थर्ड करेक्ट क्यों नहीं है? नहीं पता। सर थर्ड 1/2 है, -1/2 नहीं बेटा था। सॉरी सॉरी सॉरी, -1/2, ये भी माइनस, आई एम सॉरी। अब बताओ, वो दोनों गलती से मैंने माइनस नहीं लगाया। अब बताओ, अगर आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आया ना, तो ऑप्शन ऐसे ही दिए होंगे जरूर। कौन सा सही है? नहीं पता। क्या नाम है इस बच्चे का? अरविंद, कौन सा आंसर सही है? सर वो सेकंड और थर्ड दोनों सही है। दोनों सही है, बिल्कुल सही बोला इस बच्चे ने। क्यों सही बोला? अब देखिए ये गलत क्यों है, पहले तो ये देखिए भाई। मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या होती है, मिनिमा की डेफिनेशन क्या होती है, मिनिमा के हिसाब से बात करते हैं। ये ग्राफ मिनिमम हुआ, मिनिमम हुआ, मिनिमम हुआ, मिनिमम हुआ, ये इसने अपना मिनिमम ऑक्यूपाई करा, फिर ये यहां से दोबारा पलट गया। तो ये पॉइंट तो एक ही बार आएगा ना। नहीं समझे बात को? दोबारा दोबारा, ये ग्राफ आपका मिनिमम हुआ, मिनिमम हुआ, मिनिमम हुआ, ये मिनिमा ऑक्यूपाई किया, और फिर ये ऐसे जाकर के आपका मैक्सिमम होने लग गया उसी तरीके से। तो अगर मैं इसको इधर से हटा देता हूं तो भी मिनिमा एक ही बार आएगा, और अगर इधर से ना हटा के इधर से हटा देता हूं तो भी मिनिमा एक ही बार आएगा। ये मिनिमा पे होलो लगा दो आप, तो ये एक ही नंबर है भाई। ये एक नंबर तो एक ही बार आ रहा है ना भाई। मुझे दिक्कत कब होती, पहले तो ये समझिए, जब ये पॉइंट आपका दो या दो से बार अलग अलग पॉइंट पे आ जाता। अरे मिनिमा तो एक ही पॉइंट पर तो होगा भैया, आप खुद बोल रहे हो ये मिनिमा है, तो बेटा ये मिनिमा एक ही पॉइंट पे तो होगा ना, दो पॉइंट पे तो होगा नहीं। तो इससे क्या प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल सही है, सही बोला आपने आंसर, ये और ये दोनों होगा। ये गलत है, ये भी गलत है। समझ में आया भक्ति? समझ में आई बात? हाँ सर। बिल्कुल सही बोला उसने, अरविंद ने, वो ऑप्शन गलत था। ध्यान रखिएगा इस तरीके की चीजों का। चलिए अगला आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में, नेक्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन with respect to कोडोमेन। देखिए मैंने कोडोमेन बोला है, मैंने रेंज नहीं बोला है। मतलब अब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ करना है कोडोमेन के हिसाब से। तो ये आपके पास दो तरीके से होते हैं। क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। कौन सा? पहला तो है इनटू। इनटू इसको
अच्छा इनटू फंक्शन, हाँ इसको तो ठीक है। और दूसरा है आपका ऑन टू, इसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। अब इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं इसलिए इसको कई बार नॉट सर्जेक्टिव भी बोल दिया जाता है, अदरवाइज इसको सर्जेक्टिव ही बोला जाता है। जैसे उसको बोलते हैं ना इंजेक्टिव और नॉन इंजेक्टिव, इस तरीके से, है ना। तो इसी तरीके से इसी के नाम से इसका जो होता है वो इसी की कॉन्जुगेट फॉर्म लेकर के इसको बोल दिया जाता है। हालांकि ऐसा कोई होता नहीं है सर, इसी को ही सर्जेक्टिव बोला जाता है, इसको कुछ नहीं ऐसे अलग से डिफाइन किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका 1-1 को बोला जाता है इंजेक्टिव और ऑन टू को बोला जाता है सर्जेक्टिव। अब ये कैसे डिफाइंड होते होंगे भाई? कोडोमेन में आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है? ध्यान दीजिएगा, मैंने कोडोमेन बोला है और ये भी, ये फंक्शन आपका डिफाइंड है। सपोज बेटा ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, यहां से 1-1 हो मैनी 1 हो उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। अब कोडोमेन में आपके साथ में क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा कोडोमेन के साथ में केवल दो ही इंसिडेंट्स परफॉर्म हो सकते हैं। क्या? या तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट कवर हो जाए, मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट कवर हो जाए, मतलब कोई भी कोडोमेन का, देखिए कोडोमेन का एलिमेंट का छूटना, ध्यान देना कोडोमेन बोल रहा हूं मैं, कोडोमेन का एलिमेंट का छूटना या ना छूटना इससे फंक्शन के डिफाइंड होने पर तो लेना देना पड़ता नहीं। हाँ, डोमेन का अगर एलिमेंट छूट जाता है तो फंक्शन आपका डिफाइंड या नॉट डिफाइंड हो सकता है, मगर कोडोमेन पे तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना। कोडोमेन के हो सकता है सारे एलिमेंट भी कवर हो जाए और हो सकता है कि सारे एलिमेंट कवर छूट जाए, केवल एक एलिमेंट ही कवर हो रहा, मतलब इन सब ये सब एक ही इमेज को शेयर कर लें, ऐसा भी हो सकता है। तो कोडोमेन की तरफ से केवल दो ही इंसिडेंट्स परफॉर्म हो सकते हैं। क्या परफॉर्म हो सकते हैं? कि या तो सारे एलिमेंट कवर हो रहे होंगे इस केस में, या फिर कुछ ना कुछ छूट रहा होगा, कुछ ना कुछ छूट रहा होगा, जैसे इसके केस में। यही आपका इनटू और ऑन टू है। जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट कवर हो जाए, मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट की एफ के अंडर में डोमेन में एक इमेज हो, है ना, डोमेन में एक इमेज हो, कम से कम एक इमेज नहीं बोल रहा हूं मैं, एक इमेज हो। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। नहीं सॉरी, आई एम सॉरी कोडोमेन में, कोडोमेन के, आई एम सॉरी, मैंने गलत स्टेटमेंट बोल दिया अभी। मेरा कहने का मतलब है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की, कोडोमेन के हर एलिमेंट की एफ के अंडर में डोमेन में कम से कम एक इमेज अवेलेबल हो, है ना। तो आपका जो फंक्शन होगा वो आपका ऑन टू होगा। इसका मतलब क्या होगा? आपका कोडोमेन का एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होगा। जैसे इसकी अभी एक भी इमेज नहीं है, आपकी इमेज क्या, सॉरी प्री इमेज, प्री इमेज, इमेज इधर से देखी जाती है, प्री इमेज इधर से देखी जाती है। मतलब डोमेन के एलिमेंट की कोडोमेन में तो होता है इमेज, है ना। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको ABCDE ये बोलता हूँ, इसको मैं PQRST, तो यहाँ पर ए की इमेज P है और P की प्री इमेज A है, B की इमेज Q है और Q की प्री इमेज B है ना। C की इमेज आपकी R है और R की प्री इमेज C है, ऐसे देखा जाता है ना। तो कोडोमेन के हर एलिमेंट की डोमेन में अगर प्री इमेज अवेलेबल है तो फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा। मगर अगर कोडोमेन में एक भी ऐसा एलिमेंट अवेलेबल है जिसकी कोई प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं है डोमेन में, तो फंक्शन फिर आपका इनटू हो जाएगा। और अगर देसी भाषा में, अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में समझना चाहते हो, कि अगर कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा अवेलेबल है जो एक्स की किसी भी वैल्यू के रिगार्डिंग आउटपुट एज एन आउटपुट नहीं आता है, तो फंक्शन आपका इनटू है। अदरवाइज अगर सारे के सारे अगर एलिमेंट कवर हो रहे हैं आपके कोडोमेन के, तो फिर फंक्शन आपका ऑन टू है। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, ये तो हमने बोला है ना। बाकी ध्यान जो आपको रखना है वो यही रखना है कि कोडोमेन के अगर सारे एलिमेंट कवर हो जाएं तो फंक्शन आपका ऑन टू है, और अगर एक भी एलिमेंट अगर कोडोमेन में से छूट गया तो फंक्शन आपका इनटू है। मेन तो बस बात यही थी आपकी, है ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, थोड़े अच्छे वर्ड्स में लिख लेते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा। कुछ बच्चे यस आ चुके हैं, तो लिख लेते हैं ऑन टू फंक्शन में। पहले इनटू लिख लेते हैं,
है ना। इसी चीज को मैथमेटिकली कैसे डेफिनेशन के साथ लिखा जाएगा, इफ एफ एक फंक्शन है जो आपका ए से बी में डिफाइंड है, इज सच दैट देयर एग्जिस्ट at least one element in कोडोमेन, जो कि हमारे पास क्या है, सेट P, which is not the image of any element in domain, then y equal to f of x is an into function. ठीक है, जैसे हाँ, तो ये आपका फंक्शन जो होगा वो इनटू फंक्शन होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स, यही ले लीजिए आप, जी आई एफ ऑफ एक्स, और आपका एफ जो है वो आर से आर में डिफाइंड है। इनटू है या ऑन टू है? अरे भाई डेफिनेटली इनटू है। क्यों? ये आपके आर में आपके क्या पड़ा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के सारे नंबर पड़े हैं। मगर ये जो आपका होगा एक्स, तो सारे के सारे आपके जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। मगर अगर आर की बात करें, आर जो होगा आपका केवल इंटीजर होगा, क्योंकि इसके अंदर 1/2 ऐसा पड़ा है जो कभी नहीं आएगा। जैसे इसका ग्राफ अगर आप देखें, ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3। तो ग्राफ कुछ ये 0 पे 0, इधर ये आपका 1 पे होलो, फिर ये 1 पे आपका इधर हो जाता है, इधर ये 2 पे होलो, ये 2 आपका इधर आ जाता है, तो 2 पे इधर होलो, फिर ये 3 आपका इधर आ जाता है ना, ये 3 पे, ये -1, ये माइनस इधर होलो, ये -1 पे इधर, फिर ये -2 इधर होलो, ये इधर, फिर ये -3 ये इधर लो, और ये इधर ये माइनस, ये कुछ ग्राफ जाता है इसका। आप देखिए वाई एक्सिस की अगर बात करें तो देखिए वाई एक्सिस के ये सारे एलिमेंट फ्री हो गए। अगर ग्राफिकली देखना हो ना इनटू ऑन टू को, अगर आपका गिवन कोडोमेन में, अगर आपका आर से आर में अगर देखा जाए, जैसे आपने वाई एक्सिस पे, इसको भी ग्राफ से देखा जा सकता है इजीली। कैसे? कि अगर गिवन कोडोमेन में, अब कोडोमेन आपकी कहां पर आएगी, वाई एक्सिस पर आएगी। गिवन कोडोमेन पे मतलब वाई एक्सिस पे अगर ग्राफ आपका पूरा कवर हो रहा है, पूरी की पूरी कोडोमेन पे ग्राफ आपका कवर हो रहा है ना, ग्राफ आपकी पूरी कोडोमेन को कवर कर रहा है, तो फंक्शन आपका जो क्या है वो आपका ऑन टू हो जाएगा। मगर अगर कोडोमेन को पूरे को कवर नहीं कर रहा है तो ग्राफ आपका इनटू हो जाएगा। जैसे अगर ये आर टू आर में बात करें, देखिए ये जो ग्राफ है आपका, ये वाला रीजन छोड़ दिया ग्राफ ने, इधर आपका ग्राफ है ही नहीं, इधर भी इसके बीच में भी ग्राफ नहीं है, तो ग्राफ ने बहुत सारे रीजंस छोड़ दिए हैं, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये इनटू फंक्शन है, ठीक ना। आ इनटू फंक्शन, ये इनटू फंक्शन है आपका, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल आप इनटू को समझना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल मॉड ऑफ एक्स ले लीजिए, यस एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स है ना, और एफ आपका आर से आर में अगेन डिफाइंड है। फिर आप समझदार हैं, ये मैं बहुत इजी ले रहा हूँ आपके लिए। ये इधर ऐसा और ये इधर ऐसा जाता है, ये 0 है, ठीक है ना। अब आर से आर की बात करें, नीचे का पूरा रीजन खाली है, यहाँ पे कोई ग्राफ ही नहीं है। अगेन फंक्शन आपका क्या है, अ इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। और अगर देखना चाहते हैं एफ ऑफ एक्स, सिग्नम हो गया आपका, सिग्नम एक्स हो गया। भाई इसमें तो आपके 3 ही एलिमेंट होते हैं, ये 0 पे 0 हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ये 1 हो जाएगा, नेगेटिव है तो ये -1 हो जाएगा, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1। तो अगर ये फंक्शन आपका एफ आर से आर में डिफाइंड हो जाए तो पक्का ये तो इनटू ही फंक्शन है। क्यों? क्योंकि
आर में तो केवल ये तीन ही नंबर को सेलेक्ट कर रहा है, 0 को कर रहा है, -1 को कर रहा है और 1 को कर रहा है, इनटू फंक्शन है। ठीक है। दूसरा, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लीजिए आप, कोई भी एक्स वाई जेड, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर -7x+1, ये ले लो। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन है भाई आपका, ये अपर हेडेड पैराबोला, तो ये आपका ऐसे ही आएगा। एफ आपका आर से आर में, यहाँ तो देखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? जाहिर सी बात है, ये जहाँ पर ये मिनिमा को तो बॉदर करेगा, तो जहाँ भी ये मिनिमा होगा ये इस तरीके से रहेगा, तो ये आपके मिनिमा से नीचे का सारा जो वाई एक्सिस पे जो ए रीजन है उसको छोड़ देगा ये। तो ये फंक्शन आपका क्या है? अगेन अ इनटू फंक्शन है। ठीक है, चलिए ऑन टू देख लेते हैं थोड़ा। किसी बच्चे का मैसेज आया है। नमस्ते सर जी। सर बड़ा देर से आपको आवाज आ रही है। मैंने, एक मिनट, चलिए ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इफ द फंक्शन if the function f defined a to b is such that each element in b, जो कि हमारे पास क्या है, कोडोमेन, each element in b is the image of at least one element in a, जो कि हमारे पास डोमेन है। Then y equal to f of x is an onto function, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं नोट डाल के लिख देता हूँ जो हमारी इजी लैंग्वेज में, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन covered by y equal to f of x, then function is onto, या फिर सर्जेक्टिव। ठीक है। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन are not covered by y equal to f of x, then function is into। इसके अलावा सारी फालतू की बातें देखो, क्योंकि क्या है ना, टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा लिखवाना पड़ता है। आप सिर्फ ये चीजें याद रखना। इसके अलावा ये जो सारी डेफिनेशन है बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखती हो तो रखती हो, जेई में केवल ये जो मैंने बात आपको लिखाई ना, यही मतलब की है। अब क्या है ना, अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया तो वो जो कोडोमेन देता है, अगर वो कोडोमेन में पूरा का पूरा एरिया ग्राफ ने कवर कर लिया, कहीं से कहीं तक ग्राफ टूटा हुआ नहीं है बीच में, तो फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा। अगर ग्राफ ने वो रीजन कवर नहीं किया तो फंक्शन आपका इन टू है। देखिए दोबारा से ग्राफ आ गया बीच में, इज नॉट इन टू। बस यही है, बाकी सारी फालतू की बातें है ना बेटा। बस यही आपको याद रखना है। क्या चीज याद रखना है? बस ये चीज आपको याद रखनी है। ये चीज, एक और चीज लिख सकते हैं ना, वो चीज आपको पता भी होगी। इसी नोट में तीसरा है ना, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए। अगर किसी बच्चे का मैसेज आया है, लेका ग्रुप पर,
इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए देन फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा या ऑन टू होगा। मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गई, मतलब जितनी की जितनी कोड, रेंज क्या होता है आपका, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन आपका कोई भी सेट होता है, उसमें रेंज क्या होगा आपका, जो एलिमेंट कवर हो रहे हैं वो सब रेंज में आ जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं एफ ऑफ एक्स, अगर मैं ये देखता हूं आपका एक्स स्क्वायर, और एफ अगर मैं बोलता हूं आपको आर से लेकर के आर, तो इसकी कोडोमेन तो आर है मगर रेंज इसकी क्या है, जीरो से इनफाइनाइट। मैं बोलता हूँ रेंज अगर आपकी कोडोमेन इक्वल हो गई तो फंक्शन आपका क्या होगा, इन टू होगा या ऑन टू होगा, या वन वन होगा या मैनी वन होगा, क्या होगा दीदी, क्या होगा, क्या होगा दीदी जवाब दो। अगर रेंज आपकी कोडोमेन हो गई, मतलब कोडोमेन और रेंज सेम हो गई आपकी, तो फंक्शन आपका इनटू ऑन टू वन वन मैनी वन क्या होगा, नहीं पता। पार्थ क्या होगा, आज तो तुमसे बात ही नहीं करी मैंने। पार्थ अगर सुन पा रहे हो तो रिस्पॉन्ड करो पार्थ, किसी बच्चे का मैसेज आया है, भक्ति का ऑन टू होगा, बिल्कुल सही है ऑन टू होगा, ऑन ऑन टू फंक्शन। ये एक और चीज है जो ध्यान में रखी जा सकती है। एक और देखिए, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि मैंने इसको नोट्स में उतना स्ट्रेस दे करके नहीं बताया है, छोटी सी चीज है मगर क्योंकि यूज बहुत बार आ रही है यहाँ पे। क्या है, ये ए है ये बी है, ये आपका फंक्शन की मैपिंग है। ये सपोज आपका ए बी, जैसे अगर मैं इनको नाम ले से ही लिख लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, पी क्यू आर एस टी। तो अगर मैं बोलता हूँ ना ये ए रखने पे पी आ रहा है, तो मतलब एक ही इमेज जो है वो पी है, ऐसे लिखूंगा, है ना, इमेज ऑफ ए अंडर एफ इज पी, ऐसे बोला जाता है इसको। अगर ये बी से लेकर के क्यू है, देखिए कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है जेई में, मगर पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर आपके सामने ये आ जाता है ना, इमेज ऑफ ए अंडर एफ इज पी, तो आपको पता होना चाहिए मतलब क्या है इस चीज का। इसको क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ बी अंडर एफ इज क्यू, ये ठीक है ना। जैसे इसको ये हो जाता है, इसी को हो जाता है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ इसके लिए बोलेंगे, इसके लिए भी इमेज ऑफ सी अंडर एफ इज, ये भी क्यू है। मगर अगर इधर से इसको देखा जाए तो प्री इमेज, इस क्यू के हिसाब से देखा जाए तो प्री इमेज ऑफ क्यू अंडर एफ, प्री इमेज मतलब इधर तो इमेज इधर प्री इमेज, क्या क्या है, आर, दो है इसकी प्री इमेज, एक तो बी भी है एंड सी, ये दो है। इसी तरीके से प्री इमेज ऑफ पी अंडर एफ, वो क्या हो जाएगी, इस पी की क्या है, ए है। तो इस चीज को मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके आपके सामने नहीं बताया था, तो मैं बता देता हूँ, इस चीज को नोट्स में जगह दे देना। आईआईटी जेई में नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, पर टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए थोड़ा, इसलिए मैंने बता दिया, है ना। चलिए एग्जाम्पल से ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं आप अपन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जिसे एक्स क्यूब ले लिया, ये आपका एफ आर से आर, बिल्कुल ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, बिल्कुल स्मूथ सा ग्राफ आता है इसका, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ऊपर भी कवर है नीचे भी कवर है, बिल्कुल ठीक है। अगर और बात करें, एफ ऑफ एक्स अगर मैं ई रेस टू द पावर एक्स ले लूँ और एफ को मैं बोल दूं आर से लेकर के आर प्लस तक है, आर प्लस आपका क्या होता है, जीरो से इनफाइनाइट, बिल्कुल ये भी आपका ऑन टू फंक्शन है, ये भी आपका ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन में हमेशा इधर वाला जो पार्ट होगा ना वो रेंज ही होगा हमेशा, जैसे रेंज देख लीजिए इसकी ये होती है,
कोडोमेन हमेशा रेंज हो जाती है उस केस में। और अगर देखना चाहें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं एल एन एक्स बोलता हूँ और एफ में बोलता हूँ आर से लेकर के आर, तो ये मेरे पास क्या है दीदी, ये कौन सा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है या नहीं है? हाँ शाबाश भक्ति, बेटा ऑन टू फंक्शन है या नहीं है? है सर। गुड, इसका मतलब समझ में तो आ रहा है। हाँ भाई अरविंद, ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है? अरविंद। सर वो नहीं सर, हम्म, आर कैसे सर हो सकता है ये मतलब? बात, ये बात, शाबाश, तो माइक बंद करो, अपना माइक बंद कर लो। अरे मूर्खो, तुम्हें दिख नहीं रहा है ये आ रहे हैं यहाँ पे? ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन। तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पे? ये आर डोमेन होती है क्या इसकी कभी भी? इट इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन ही नहीं है ये। शाबाश अरविंद, गुड। आर प्लस करो यहाँ पे, तब फिर ये फंक्शन आपका जो होगा, फंक्शन जो है अब है ये ऑन टू फंक्शन। ऐसे घुमाता है वहां पे खूब। थोड़ा अकल खोल के रखा करो बेटा, थोड़ा देखा करो। फंक्शन नहीं था वो उस केस में। चलिए अगला एग्जाम्पल। अब देखिए क्वेश्चन आईआईटी जेईई में कैसे आता है, कभी भी आपसे फंक्शन ऑन टू नहीं पूछा जाता है, ना ही अकेला आपसे आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा फंक्शन वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि फंक्शन आपका ज्यादातर वो वन वन ऑन टू चलता है। जो अमूमन जो एक कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना, वो वन वन ऑन टू पूछा जाता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ फंक्शन के अगर टाइप देखें दोनों को कंबाइन करके, तो चार तरीके से मैपिंग हो सकती है इनकी, चार तरीके से इनकी मैपिंग हो सकती है। कैसे कैसे मैपिंग हो सकती है? एक मिनट, थोड़ा एक नोट रह गया एक, ये मैपिंग पे भी अभी आएंगे, पहले एक नोट लिख लेते हैं अपन, ठीक है ना। इफ अ फंक्शन इज ऑन टू, इट कैन नॉट बी इनटू, है ना, एंड वाइसा वर्सा। देखिए फंक्शन आपका इनटू या ऑन टू दोनों में से एक ही हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगला, अब पॉलिनोमियल, आंसर देना इसका। अब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये आई है ऑफ इवन डिग्री, ऑलवेज आपको बताना है इन एफ डिपेंड आर टू आर। क्या होगा आर से आर में इवन डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा? ऑन टू और इन टू के हिसाब से बताना है आपको। क्या होगा भक्ति, क्या होगा आर से आर में? सर इंटू होगा। इन टू होगा, बिल्कुल सही बोला, इन टू होगा। क्यों होगा? इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए इवन डिग्री पॉलिनोमियल दोनों टर्मिनल इसके एक ही डायरेक्शन में होते हैं हमेशा, या तो दोनों टर्मिनल नेगेटिव ही होंगे या फिर दोनों टर्मिनल पॉजिटिव ही होंगे। अगर मैं एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट रखता हूँ तो ये इनफाइनाइट पे ट्रेंड करेगा, और एक्स टेंडिंग टू अगर मैं माइनस इनफाइनाइट रखता हूँ तो भी ये माइनस इनफाइनाइट पे ट्रेंड करेगा। मतलब कहीं ना कहीं से मिनिमम होकर के ये आ रहा होगा, और मिनिमम कहीं से भी होकर के आ रहा होगा, नीचे के एलिमेंट छोड़ देगा, तो हमेशा ये इनटू होगा। बिल्कुल सही बोला इसने, इनटू इनटू फंक्शन। अच्छा भक्ति, हो भक्ति, हाँ सर। मैनी वन और वन वन पे कमेंट किया जा सकता है क्या? हाँ सर, वो फंक्शन ऑलवेज मेनी वन होगा। मैनी वन ही होगा, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वो मिनिमा या मैक्सिमा बॉर्डर करके आ रहा होगा। तो इस स्टेटमेंट को मैं पूरा कर देता हूँ, इनटू एंड मैनी वन।
इन मैनी वन, इन यही लिख देता हूँ, आर टू आर, ये हमेशा सही होगा, ये बात हमेशा मैनी वन भी होगा वो, आर से आर में, ध्यान दीजिएगा, आर से आर में। अगला स्टेटमेंट, गुड। चलिए अगला स्टेटमेंट को बताइए थोड़ा, अगर मैं अगला स्टेटमेंट देखता हूँ, अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री a polynomial of odd degree or is फिर something in R2 R। हाँ भाई, वन वन मैनी वन, इन टू ऑन टू, क्या कमेंट कर सकते हो आप, क्या कमेंट कर सकते हो बताइए, क्या कमेंट कर सकते हो? भक्ति, आप ही बताएंगी क्या? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल सर क्या वो ऑन टू होगा, ऑन टू होगा, ऑन टू होगा, और वन वन और मैनी वन, ऑलवेज वन वन होगा, वन 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 होगा, वन होगा। वन वन होगा। चलिए बात करते हैं। हाँ भाई उदय, उदय भाई, ये बच्ची तो बोल रही है कि सर वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। अगर आप इसकी बात से सहमत है तब तो ठीक है, और अगर इसकी बात से सहमत नहीं है तो फिर बताइए इसमें से क्या चीज गलत हो सकती है, क्या ऐसा कहा जा सकता है क्या, क्या ऐसा कहा जा सकता है क्या? उदय, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक। पार्थ, आज मैंने आपसे बात नहीं करी कुछ क्लास के दौरान, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए पार्थ। पार्थ, आज पार्थ क्लास में नहीं है क्या? आज पार्थ ने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। पार्थ, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, पार्थ का जवाब आया है शायद। हाँ सर, पार्थ जो है वो पूरी तरह से सहमत है, जो इस बच्ची, ये जो बच्ची भक्ति है, ये जो बोल रही है, पार्थ सहमत है। दीदी, सही है क्या ये स्टेटमेंट? ओ दीदी, दीदी का जवाब आया है ऑन टू। हाँ सर, ऑन टू। मतलब आप ये कहना चाहते हैं पार्थ के मैनी वन और वन वन पे कमेंट नहीं किया जा सकता, ऐसा बोल रहे हैं आप पार्थ? दीदी आप जवाब दीजिए, क्या ऑन टू एंड वन वन बोलना सही है क्या दीदी? चलिए, हाँ हाँ बताइए, क्या वन वन ऑन टू बोलना सही है क्या? नहीं पता, दीदी को नहीं पता। हाँ हाँ सही है, नहीं है, गलत है। पार्थ का मैसेज आया है, ऑन टू वन वन होगा। पार्थ आप भी वही बात करते, देखो वन वन मैनी वन नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, क्यों नहीं कहा जा सकता? देखिए, किसी बच्चे का मैसेज आया है, वन वन नहीं है, शाबाश संस्कृति। बेटा वन वन मैनी वन पे कमेंट नहीं किया जा सकता भक्ति, आप समझ नहीं पाई उस चीज को। देखिए इधर ध्यान से समझिए, मैं बेटा मैं एक बहुत छोटा सा, चलो आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। भक्ति, विल हाँ बी सर। इज ऑलवेज ऑन टू, ऑन टू होगा। देखो बेटा, मैं आपके सामने एक्स क्यूब लिया, मैंने एक्स क्यूब में तो आपकी बात सही है, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब है क्या ना, क्या और डिग्री पॉलिनोमियल मैक्सिमा और मिनिमा, देखिए अगर फंक्शन ने मैक्सिमा या मिनिमा बोदर कर लिया तो आप ये बात जानती है कि फंक्शन ऑन टू ये मैनी वन हो जाएगा। अब मैं आपके सामने एक दूसरा क्यूबिक ले रहा हूं, आप ही के सामने, एक्स, एक्स माइनस वन, और ये एक्स माइनस टू। अब अगर इसको देखें तो बेटा ये जीरो, ये वन, और ये टू, वेवी कर्व से प्लस माइनस और प्लस, और ये माइनस हो गया। तो बेटा इसका ग्राफ आप खुद जानते हैं ऐसा आने वाला है। भक्ति, हाँ सर। बेटा ये आप, अब आप ही बताओ, आर से आर में क्या है ये, बताओ क्या है?
क्या है ये? हाँ सर मैनी वन है। मैनी वन है तो 1 1 भी हो सकता है, मैनी वन भी हो सकता है। आप ऑड में कमेंट नहीं कर सकते। ऑड में आप इवन डिग्री पॉलिनोमियल में तो पक्का, ये तो 100% है, आर से आर में इवन डिग्री तो हमेशा मैनी वन ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका ये वाला टर्मिनल भी इसी, क्योंकि देखो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के जो एंड टर्मिनल है वो हमेशा अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। एक प्लस में जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव में जाएगा, ठीक है ना। इवन डिग्री पॉलिनोमियल में दोनों टर्मिनल एक ही साइड में जाएंगे। अगर एक प्लस में जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, तो दूसरा भी प्लस पे इनफाइनाइट पे जाएगा। तो प्लस इनफाइनाइट से इधर प्लस इनफाइनाइट पे, अगर आर से आर में फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफाइंड है, तो फंक्शन आपका मिनिमा या मैक्सिमा होके ही आ रहा होगा। बिना मैक्सिमा मिनिमा हुआ तो आ नहीं सकता वो, है ना। तो उस केस में क्या है, ऑड डिग्री इवन डिग्री पॉलिनोमियल में तो पक्का है कि मैनी वन होगा ही सही। मगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में आप जनरलाइज कमेंट नहीं कर सकते इस चीज के ऊपर, जैसे आपने खुद देख लिया अभी, ठीक है ना। तो इस चीज से बचना थोड़ा, ये यही इतना ही सच है बस। ये 1 1 मैनी वन पे आप कमेंट नहीं कर सकते यहाँ पे। चलिए अब क्वेश्चन आपके, ये पहले तो हम देख रहे थे मैपिंग किस किस तरीके से बनती है। अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट 1 1 ऑन टू फंक्शन, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन अगर मैं बात करता हूं तो इसकी मैपिंग कैसे बनेगी भाई? इसकी मैपिंग ऐसे हो जाएगी सिंपल, 1 1 ऑन टू, डोमेन में जितने एलिमेंट होंगे ना, कोडोमेन में भी उतने ही एलिमेंट होंगे, अदरवाइज ये मैपिंग बनेगी ही नहीं कभी भी। अंडरस्टूड सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। अरे स्वाति, आपका कॉल आया था अभी, आई एम सॉरी मैं आपको रिसीव नहीं कर पाया। अभी क्लास के बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। दूसरा है बेटा मैनी वन, है ना। आपका इवनिंग पे भी कॉल आया था, मुझे लगा आपकी बात हो चुकी होगी। मैं आपको कॉल करता हूँ क्लास के बाद। मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मुझे अभी तक क्लास में ये लिखा था मैनी वन इन टू फंक्शन। क्या होगा इसमें मैनी वन में? मैनी वन ऑन टू है, आई एम सॉरी, मैनी वन ऑन टू, ये ले लीजिए। कई तरीके से हो जाएगा, इसकी भी सेम इमेज ले लो, इसकी भी ये इमेज आ जाए, इसकी ये इमेज आ जाए, एक और लेना पड़ेगा, ये इस तरीके से। मतलब मैनी वन भी है और ऑन टू भी है, तो ये मैपिंग हो गई उसकी मैनी वन ऑन टू की, ठीक है ना। ज्यादातर 1 1 ऑन टू पूछा जाता है ना। 4 तरीके से मैपिंग हो जाएगी इसकी। तीसरी मैपिंग 1